बच्चे हैं, कुछ बस्ती में यतीम लोग भी है, बेवा लोग भी है। ऐसी हालत में ये लोग कहाँ जाएंगे? एक है शफीक दलाल है और एक है सिराज दलाल। और अब हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने तो बाल बच्चे कोई है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे? साइन उन्होंने जबरदस्ती करके लेके गई। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं लब्बैक होटल के ठीक पीछे सर्वे नंबर 178-3 से। ये इलाका करीब 14-15 साल से आबाद है। ये पूरा कच्चा इलाका है। 14-15 साल में जब यहाँ पर किसी भी किस्म की आबादी नहीं थी, तब से लोग यहाँ पर आबाद हैं। ये वो लोग हैं जो बर्बाद लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा माल मत्ता नहीं, गरीबी का शिकार तिनका जमा करके इन्होंने एक आशियाना बनाया। पैसे जैसे तैसे करके इन गरीबों ने अपने लिए सर छुपाने का एक आशियाना बनाया। करीब 14 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मगर अचानक एक नई आफत अभी कुछ दिनों में इनके सर पर आई है। प्रभाग नंबर 4 से इनको एक नोटिस मिलता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जिस जगह पर ये लोग रह रहे हैं, ये जगह इनकी मिल्कियत की नहीं है और इनको ये पूरी बस्ती जो है वो खाली करना पड़ेगी। करीब 53 से 55 घरों तक ये नोटिस दी गई है। 53 से 55 घरों के लोगों को अब ये सवाल आन पड़ा है कि अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने संसार को कहाँ ले जाएंगे, जबकि इस ज़मीन का पैसा उन्होंने अपने गाढ़े पसीने की कमाई से पूरा भर दिया है। 1 रुपया भी किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। प्लॉट की जो कीमत लगाई गई थी, जो कंडीशन, जिस शराइत पर इन लोगों को प्लॉट बेचे गए थे, उन्होंने उन शराइत को पूरा करते हुए पूरा पैसा इनको दे दिया गया, जिनके ज़रिए से ये ज़मीन बेची गई थी। नोटरी पर इनको लिखकर यह दिया गया था कि जब आपका पैसा, आपकी किस्त मुकम्मल हो जाएगी, तब आपको इस प्लॉट का मालिक बना दिया जाएगा, तब आपको इस ज़मीन की मिल्कियत के हुकूक के कागजात आपको दे दिए जाएंगे, ये प्लॉट की खरीदी आपके नाम पर हो जाएगी। मगर इतने अरसे के बाद बार बार जिन लोगों से इन्होंने ज़मीन ली है, जो ज़मीर फरोश लोग जिन्होंने फ्रॉड करके इनको ज़मीन बेची है, उन्होंने अब तक इनके नाम पर ज़मीन नहीं दी है। अब पता ये चला है कि मुंबई शहर का रहने वाला कोई वकील है, जिसके ज़रिए से इस ज़मीन का दावा किया गया है कि वो मिल्कियत उसकी है, और प्रभाग नंबर 4 की तरफ से इन गरीब, इन तबाहशुदा लोगों को ये नोटिस आती है कि इस जगह को जो है खाली किया जाए। अंदरून चंद यौम, यानी आने वाले अगर चंद दिनों में इन्होंने ये बस्ती खाली नहीं की, तब जो है उनको उजाड़ दिया जाएगा। इस तरह का प्रभाग नंबर 4 से इनको एक नोटिस आती है। आइए देखते पूरा मामला क्या है। इस मामले की हकीकत जानना चाहते हैं, मेरे साथ मेरी कुछ बहनें हैं, जिनके हाथ में आप देख सकते हो ये नोटिस जो प्रभाग नंबर 4 से आई है। ये मेरी तमाम बहनें हैं जो नकाब लगाई हुई हैं, उनके हाथों में ये नोटिस है। उनके आशियाने को उजाड़ने की ये नोटिस है। उनका दर्द हम और आप बखूबी समझ सकते हैं। आपा, मैं जानना चाहूँगा क्या पूरा मामला है, आप कब से यहाँ पर हो? देखो सर, हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ये नोटिस अचानक आई हमारे घर पर, और सिर्फ 25 तारीख का हमको टाइम दिया गया है। वो सर आए थे, वो बोले कि 25 तारीख तक के तुम लोग इंतज़ाम कर दो, ये घर मकान टूटने वाला है तुम्हारा। अब इतना अचानक से ये ऐसा मामला सुनने में आएगा तो इंसान को तकलीफ होएगी। कहाँ जाएगा गरीब इंसान? बाल बच्चे लेके कहाँ जाएगा इंसान? और हम लोग ने तो पैसा दे के लिए ना, सामने वाले, हमारे पास लॉटरी है, ज़मीन के कागज़ पेपर सब कुछ है, फिर ये बात क्यों? अभी 10 साल से वो नहीं आए। वही बोल रहे, नगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि ये स्टाम्प की कोई मायने नहीं रखते हम लोग। लोटरी बने ले। नोटरी सभी की? हाँ, सबकी है। आप क्या कहेंगे? 10 साल से हम लोग रह रहे हैं,
मेहनत करके हम लोग ने लिए ले जमीन। हाँ, अब ये टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? मेहनत करते हैं। टाइमिंग भी हमको दिया नहीं गया, सिर्फ 25 तारीख का टाइमिंग दिया गया। इतनी अचानक में बोले तो ये ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तुम लोग ने फिर हम लोग को कुछ इंतजाम कर दो, फिर उसके बाद में तुम वही था ना। अब कोई पैसा हम लोग पूरा कुछ दे दिए पैसे हमने, पूरा को पैसा वो सिराज चलाएंगे, कहाँ से कमाई करेंगे, कहाँ से खाएंगे? दलाल को पूरा दिए हमने पैसे। एक है शफीक दलाल है और एक है सिराज दलाल। ये लोगों ने ये प्लाट उतारे और लोगों को, गरीब लोगों को मालूम नहीं था कि ये लोचा करेंगे आगे चल के, तो लोगों ने ले लिए प्लाट और इसके जिम्मेदार सिर्फ 2 जने। नहीं तो सब बोल के दिए गए ना कि भाई लोचे को कोई बात नहीं है करके, ऐसा बोल के दिए ना। अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे? किसके पास है, किसके पास नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, किसके पास मांगेंगे? अभी 3 महीने हम लोग को खाना पीना कुछ ढक नहीं रहा है टेंशन की वजह से। क्या करेंगे? कैसा है, गरीब इंसान बहुत मुसीबत से लेता। तो आप लोगों ने जैसे शफीक दलाल आप बोल रहे हैं, सिराज दलाल बोल रहे हैं, हाँ। तो ऐसी सूरत में उनके पास जाकर अभी आपने बात की उन लोगों से? हाँ, किए हम लोग ने। तो शफीक भाई ने क्या बोले कि मेरा कोई वो नहीं है, मैं डेयरिंग से फिर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कोई लोचा नहीं किया। कि लोचा किया तो सिराज दलाल ने किया। वो भाग गए हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं। सिराज दलाल को हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन वो है ही नहीं सामने। शफीक दलाल आए, वो बोले क्या बोले, मैं कुछ लोचा नहीं किया, इसके लिए मैं यहाँ पे डेयरिंग से फिर रहा हूँ। यहाँ 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कोई शफीक दलाल है, दूसरा सिराज दलाल है। शफीक दलाल का कहना ये है कि इस पूरे मामले में मैं साफ और शफाफ हूँ। ये जो पूरा घोटाला हुआ, ये जो पूरी गड़बड़ हुई है, ये पूरी फांदेबाजी जो है सिराज दलाल ने की, जबकि प्लॉट बेचने के वक्त ये दोनों चेहरे जो है सामने थे। फिर अपने आप को एक बेगुनाह साबित करता है, दूसरे को गुनाहगार साबित करवाता है। ऐसे में इन लोगों का क्या कसूर है जिन लोगों ने बैक वक्त तो दोनों पर भरोसा किया और अभी जो है इन लोगों ने ये ज़मीन उनकी अपनी खरीदी हुई, कोई ज़बरदस्ती उन्होंने कोई ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, कोई नाजायज़ कब्जा नहीं है। तो वो हमसे साइन भी लेके गए एक पेपर पर कि तुम लोग साइन करो। हम साइन नहीं कर रहे थे, वो जबरदस्ती करके हमसे साइन लेके गए। क्या? हाँ, केयर पट्टी का बोले वो, और ये वजह से हम लोग से साइन लेके गए। और अगर आगे वो कुछ मामला करते हैं तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। हमने दिल से साइन नहीं दिए उनको, हमारी मर्जी से साइन नहीं दिए। साइन उन्होंने जबरदस्ती करके लेके गए। जो 4 आदमी आए थे वो केयर पट्टी के लिए, केयर पट्टी के साइन दो बोली। क्या बोले, तुमको नोटिस आई? अच्छा, ऐसा धोखा केयर पट्टी को ऐसी बात दस्तखत लेके चले गए लोग। अच्छा, यानी यहाँ पर उन लोगों को केयर पट्टी बताकर उन लोगों से दस्तखत ली गई, मगर वो कागजात क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मराठी से नाबल्द हैं, उस पर क्या लिखा हुआ था इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। उस कागजात पर इनके दस्तखत लिए गए और बाद में ये कहा गया कि ये नोटिस है, जबकि आप देख सकते हो बाकायदा मीटर घरों पर लगे हुए हैं। ये सभी मीटर जो है आप घरों पर देख सकते हो। ऐसे कितने घर हैं जहाँ पर इस तरह के दस्तखत लिए गए, इस तरह की नोटिस? ये नोटिस है तो कम से कम वो 75 घर के लेके गए हैं। अच्छा, हाँ, 70-75 घर की नोटिस दे के गए, साइन लेके गए वो। बाकी लोगों को ये दर मिला नहीं। अच्छा, जब मिलना था तो सब पूरे लोग को मिलना था। अच्छा, और आधे लोगों को मिला है, आधे लोगों को नहीं मिला। जब वो लोग यहाँ पर दस्तखत लेने के लिए आए तो आपके घर में, घरों में मर्द हजरात थे? नहीं, सिर्फ लेडीज थी। लेडीज को उन्होंने ये कहा कि तुम साइन करो। हाँ, केयर पट्टी के लिए साइन। हम रोड पे आ गए, हम कहाँ तो देंगे गरीब आदमी पैसे? हमने रोड के पैसे भरे ले। कोई भी इंसान बहुत मुसीबत से घर लेता, जिसका पैसा जाता है उसको एहसास होता है ना। आदमी हो या औरत हो, बहुत मुसीबत से पैसा कमाते हैं, उसके लिए उनको अकेली है मैंने कैसे कैसे पैसे भरी। सिराज दलाल को लाओ इधर, पैसा है बात पूछाती हूँ। क्या कोई औरत को आदमी है, कोई औरत बेवा है, कोई औरत कैसी है, कोई प्लास्टिक के काम पे जाते, किसी घर में एक बच्चा है कमाई वाला, तो वो औरत कहाँ से लेंगी, कहाँ से करेंगी बताओ? जो मेहनत का था जमा करे थे तो वो भी तो दे दिए, प्लाट ले लिए, भाई बन जाएगा अपना कुछ सतह का, तो उसमें मीटर भी लगा दिए, उसके बाद बोलते उखाड़ो करके। तो ये कौन सी बात हो गई, बोले उखाड़ो करके? तो गरीब लोग, क्या औरत बच्चे लेके आदमी लोग, गरीब लोग जो है बेवा है, हम
हम कहाँ से लाएंगे डबल पैसे, कहाँ से देंगे और कहाँ से भरेंगे? 80,000 तो हमने कैसे कैसे करके भर दिए, कहाँ से करेंगे हम? हमको तो कोई सहारा भी नहीं है, अल्लाह सिवा, ऊपर अल्लाह सिवा कोई सहारा नहीं है। और ये लोग आके इतना धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। मेरा आदमी बीमार शिमार रहता है, हमने उधार सुधार कर क्या कहते हैं मैं बना लिए उसको बनाया, हमारे किसी का सहारा नहीं, हम मजबूर है। हमारे कोई लाकर देता है तो हम वही खा लेते हैं, कोई ला के देता तो खाते हुए मोहल्ले में बहुत गरीब आदमी है, सब मांगने गरीबों का मोहल्ला ही है, कोई आमदार नहीं है ना, किसके पास 10 रुपए भी कोई मिलेगा नहीं। कोई 10 रुपए देकर जाता है, कोई 20 रुपए देकर जाता है, कोई खाना लाकर देता है। जो गरीब मोहल्ला है उसके ऊपर ही तुम अत्याचार कर रहे थे, कौन सी बात हो गई है? हमारी मजबूरी बेकार है भाई, इतनी मजबूरी है मोहल्ले में ना कि हद से ज्यादा मजबूरी है मोहल्ले में। जिम्मेदारी हटा ले रे, शफीक दलाल है वो अभी जिम्मेदारी एकदम हटा ले रहे। क्या अभी हम ये मस्ती के जिम्मेदार नहीं है? तो मतलब तुमने बेचने तक के तुम जिम्मेदार थे, गरीबों को फंसाने के लिए जिम्मेदार थे, और अभी तुम जिम्मेदार नहीं बन रहे, तो फिर हमने जाना किसके पास? शफीक दलाल नहीं, वैसे तो कोई भी रहे बिचारा भाई दादा, उसको बोलना कि जो गरीब बस्ती है उनको माफ कर दे और जाए उनको वही पढ़न दो। क्यों गरीब मजबूर लोग है। इनकी बातों से दर्द साफ झलक रहा है। ये लोग जो हैं बहुत मुस्तहकम लोग नहीं हैं, बहुत अमीर लोग नहीं हैं, गरीब हैं। इसलिए घर मालेगांव शहर से इतने दूर, इतने किनारे पर ये आकर बसे हुए ताकि सस्ती ज़मीन मिल जाए, और उस सस्ती ज़मीन के चक्कर में इन्होंने यहाँ पर अपना आशियाना बनाया। आज भी इनमें बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस लायक नहीं कि काम कर सके, लोग आकर के इनकी मदद करते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब हमारी सीधे प्रशासन से गुजारिश है कि ऐसे जितने लोग जिन्होंने धोखाधड़ी करके इन गरीबों को फंसाया है, इनसे 420 की है, उन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ अपने बच्चों को ले जाएंगे? कहाँ अपना सर छुपाएंगे? इनके घर कोई बीमार है, उम्रें इनकी ज़्यादा है, इस उम्र में कहाँ दर बदर की ये ठोकरें खाएंगे? ये सवाल प्रशासन से है कि बराए मेहरबानी जिन लोगों ने इन लोगों के साथ धोखा किया है, इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और इनको इन्हीं की जगह पर बसाया जाए। इसका कोई मुतबादिल और सही हल निकाल कर इस पूरे मामले को प्रशासन ने हल करना चाहिए। यही हम सब आपसे इस बस्ती के मार्फत से कहना चाहेंगे। दे रहे हैं, बोलते ये केयर पट्टी है, जबरी हमसे दस्तखत ले लिए, और अब हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने तो बाल बच्चे कोई है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमने पैसा दिया, सब दिया, अब कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं बचा रहा। ये नोटिस आ रही, क्या आ रही, कौन बचाएगा? अब कहाँ जाएंगे? हम पैसा दे चुके हैं, सब दे चुके हैं, कहाँ जाएंगे? अब परेशान है, कहाँ जाएंगे? उनको बोल सकते, वो भी नहीं मान रहे। जो दलाल बेच के चले गए, ले लिए पैसे, वो दलाल भी नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा। वो बोलता ज़मीन मेरी है, वो बोलता ज़मीन मेरी है, इसका पैसा नहीं मिला, उसका पैसा नहीं मिला, तुम उखाड़ो, ये हमारा है, वो हमारा है। वो बेच के अपना ले लिए पैसा, अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अस्सलामु अलैकुम। मैं अब्दुल सलाम मोहम्मद सईद, सर्वे नंबर 178-3 से, सर्वे नंबर 178-3 से प्रशासन से, और हम जो यहाँ की जनता जो यहाँ पे मुसीबत ज़्यादा है, उस ताल्लुक़ से आप लोगों को आपके कान पे बात डालते। ये खरीदी लॉटरी 2013 की है और उसके अंदर 2018 की भी है। ये मेरे पास फाइल है ना। आज नोटिस अचानक जो है 21 तारीख को से रवाना होती है, हमारे पास 22 तारीख को आती है, और उसमें 5 दिन की मोहलत दी जाती है, और 5 दिन के अंदर 2 दिन कॉर्पोरेशन जो है नोटिस दी थी, वो 2 दिन बंद है। अब हमारे पास जो है तो 1 दिन की गुंजाइश थी, हमने उसको मुतबर जरूर तो अर्जी का नोटिस का जवाब दाखिल किया है, लेकिन प्रशासन उस ताल्लुक़ से मानती या नहीं मानती हमें इत्मीनान नहीं है। इस बिना पर हम आप लोगों के पास इस समाचार के ज़रिए से आपको इत्तला करते हैं कि हम
इस वक्त तो सर्वे नंबर 138 से जो 78-3 से जो है तो पूरे जो है सर्वे परेशान हाल है। छोटे छोटे हमारे बाल बच्चे हैं, कुछ बस्ती में यतीम लोग भी हैं, बेवा लोग भी हैं। ऐसी हालत में ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, जो करता रहता है उसके तो एक हिसाब से मान लेते हैं कि वो करते रहते नौजवान है वो निकल जाएगा, लेकिन गरीब बेवा और छोटे बच्चे, इन लोगों की मुश्किलात को कौन हल करेगा हमारे यहाँ पे? इस तारीख से इतना ही आप लोग से गुजारिश करते हैं और सरकारी डिपार्टमेंट से, नगर पालिका से और तमाम जो है जो इस सर्वे के रहने वाले और शहर मालेगांव के रहने वालों से गुजारिश करते हैं इसका कोई हल निकाल कर हमें इस मुश्किलात से आज़ाद किया जाए। यही आपसे भी विनती और गुजारिश है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।